अस्सलामुअलैकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को पढ़ चुके हैं, जिनमें से एक इंडक्टिव इफ़ेक्ट था। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रूल्स ऑफ रेजोनेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन सबको डिटेल में डिस्कस किया है। तो रेजोनेंस को डिटेल से डिस्कस करने के बाद आज हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली रेजोनेंस इफ़ेक्ट या मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं वो होगा। तो आज हम देखते हैं कि रेजोनेंट इफ़ेक्ट होता क्या है, ये किस तरह से ऑपरेट करता है, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है। तो वन बाय वन हम पॉइंट्स वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट होता क्या है, इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बाद हम फीचर्स ऑफ रेजोनेंस इफ़ेक्ट को देखेंगे, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफ़ेक्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अब रेजोनेंस इफ़ेक्ट की अगर हम डेफिनेशन करें या इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है, पोलैरिटी इंड्यूस होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये पोलैरिटी किस केस में इंड्यूस होती है, ये पोलैरिटी बेसिकली इंड्यूस होती है या तो ये पाई बॉन्ड्स की वजह से होती है या फिर ये पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑन द पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है विद इन द मॉलिक्यूल। एट वन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर एंड एट द अदर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉलर। तो ये इफेक्ट जो होता है, इस इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट अगर हम कहें तो क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ कि पोलैरिटी इंड्यूस होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसकी वजह से, ड्यू टू पोलैरिटी इंड्यूस होगी ड्यू टू पाई बॉन्ड्स या मतलब ये 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं या क्या होता है पाई बॉन्ड और लोन पेयर। तो ये 2 कंडीशंस होती है, मींस ये पोलैरिटी इंड्यूस होती है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट में पोलैरिटी इंड्यूस होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। किस वजह से, या तो 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से होती है या ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अब मतलब 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है या पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है विद इन द मॉलिक्यूल। एट वन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और एट द अदर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो स्मॉलर हो जाती है। सिंपल एग्जांपल में इसकी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हम ये जस्ट रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ली, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH। रूल्स ऑफ रेजोनेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स आ गए हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, पाई बॉन्ड्स की वजह से भी हो सकते हैं, लोन पेयर की वजह से। मैं फर्स्ट केस को डिस्कस जस्ट कर रही हूँ कि 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से अगर ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए, ये जो पाई बॉन्ड होता है इसमें शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर बनेगा वो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से बॉन्ड मूव किया तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज CH। यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, एक और बन गया CH, यहाँ पे सिंगल रह जाएगा, दूसरा इसके ऊपर शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या था, पोलैरिटी नहीं है, इसमें क्या है, पोलैरिटी, पोलर एंड्स प्रोड्यूस हो गए हैं। तो पोलैरिटी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस हो जाती है, किस वजह से, या तो 2 पाई बॉन्ड्स हो, उस वजह से, देखिए इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है, या फिर क्या है पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं।
तो उस केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। कि ऐसा इफेक्ट या ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होती है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल की एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये फिनोमिना जो है ये रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। तो जब ये अभी हमने जस्ट रेजोनेंस इफेक्ट को डिफाइन किया है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स or a pi bond and a lone pair of electron is called resonance effect। इसकी वजह से होता क्या है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन एंड ऑफ द at one position and the increase in electron density at an other position in a conjugated system। conjugated system alternate single and double bond, या हम उसको p ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हम चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो किसी भी conjugated system के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एट वन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है, एट अनदर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, और ये जो फिनोमिना होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ तक हमने इसकी डेफिनेशन की कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। अब हम इसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल है आपके पास अमोनिया और सेकंड मॉलिक्यूल है एनिलीन। एनिलीन आपको पता है बेंजीन के साथ जब NH2 एमाइन ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनिलीन कहते हैं। ये क्या है, ये अमोनिया है। अब आपको पता है पहले हम इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे। 3 इससे बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो इसके पास एज अ लोन पेयर मौजूद होगा। इसी तरह से यहाँ पे अमाइन को देखें, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, तीसरी इसने फिनाइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग की हुई है, तो एक इसके पास लोन पेयर होगा, तभी इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो रहे हैं। ये हमारे पास अमोनिया, ये हमारे पास क्या आ गई, एनिलीन आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अमोनिया में भी एनिलीन में भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एनिलीन जो है ये वीक बेस है और अमाइन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये वीक बेस है, ये अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और एनिलीन जो है ये वीक बेस है। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम एनिलीन की एग्जांपल लेते हैं। एनिलीन को जब हम डिस्कस करते हैं तो एनिलीन में क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है और एक एमाइन ग्रुप है। एनिलीन बेसिकली 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, एक फिनाइल फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों मिलकर एनिलीन बनाते हैं। बेसिकली एनिलीन क्या है, ये एक एरोमेटिक एमाइन है, ये सिंपल अमोनिया है। अब हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करना है, इसको मैं खोल के यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे हम बेंजीन की जो डीलोकलाइजेशन है इसको ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड के फॉर्म में शो करते हैं, तो ये हमने शो कर दी NH2, ये इसके ऊपर लोन पेयर आ गया। अब होता क्या है, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ मूव कर जाता है। हमने कहा रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, पाई बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है, ये लोन पेयर की वजह से भी हो सकता है। अब जब ये लोन पेयर यहाँ पे मूव करता है तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी इस एंड पे आ जाती है। तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ करते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा यहाँ पे वो कुछ इस तरह का आता है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज सच रहेगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किया, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था, एक और बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर गया तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ये पूरे का पूरा बॉन्ड इस एंड पे आ गया तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सेम वही चीज़ कि या तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स हो या लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो। इसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। ये पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी है वो इंड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, एट वन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है एंड एट अनदर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। और यही इफेक्ट क्या कहलाता है, ये रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फुलफिल करने के लिए मतलब ये वाला बॉन्ड जो है फर्दर मूव करेगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, ये अगेन यहाँ मूव करता है। जब ये यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड का रहना पॉसिबल नहीं होता, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है। तो नेक्स्ट जो इसमें स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ये चीज़ आ गई, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड ही रहेगा NH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव जो चार्ज है ये पूरे का पूरा यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। जब यहाँ पे बॉन्ड बना है तो यहाँ पे बॉन्ड का रहना मुश्किल है, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इधर भी बॉन्ड एज सच रहेगा। अब इसका फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये यहाँ बॉन्ड बना देगी। जब ये यहाँ बॉन्ड बनाएगी तो यहाँ पे इस बॉन्ड का रहना मुश्किल है, तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर इस एंड पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे ये बॉन्ड अगेन यहाँ बन रहा है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये पूरे का पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रही है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये अगेन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो डेफिशिएंसी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर बनता है वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह का आएगा। ये चीज़ यूं बॉन्डिंग हो गई और ऊपर NH2 और ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो ये हमारे पास इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब बेसिकली एनिलीन में हुआ क्या है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ इस एमाइन ग्रुप के ऊपर नहीं रहा है, बल्कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग या ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है या लोन पेयर जो है ये क्या किया है, ये रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड हो गया है। जब ये रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड हो जाता है तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है। और रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन एंड लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास ये ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ये रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उतनी ही वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये अब वीक बेस के तौर पे एक्ट करेगी, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो ये स्टेबल होगी। जब ये स्टेबल होगी तो ये किसी दूसरी स्पीशीज के साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए ये एज अ वीक बेस जो है वो एक्ट करती है। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। अगर हम अमोनिया को डिस्कस करें तो अमोनिया का आपको पता है ट्राइएंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, कुछ इस तरह का इसका बनता है। ये हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, ये इसके पास एक लोन पेयर है। अब इसमें क्या है, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स हैं। हमें पता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो लोन पेयर और पाई बॉन्ड पे ऑपरेट करता है, सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर इन हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ओनली ऑन नाइट्रोजन एटम ही रिजाइड करता है, मीन्स ये नाइट्रोजन एटम के ऊपर ही मौजूद रहता है, इसमें कोई रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है।
जब ये नाइट्रोजन एटम पे ही रहता है, तो जब भी कोई स्पीशी इस पे आके अटैक करती है तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे देगा। और जो चीज़ इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे को दे देती है वो क्या कहलाती है, वो बेस कहलाती है अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी क्या है, वो बेस है। तो जो जितना इजीली देगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेस होगी। जबकि एनिलीन में क्या है, जब इस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है इसका वो उतना इजीली नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि इसके अंदर बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स मौजूद है और वो क्या करते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर लेते हैं विद इन द रिंग। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के ऊपर डिलोकलाइज्ड कर जाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली नहीं दे पाती। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली नहीं दे सकती तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम वीक बेस कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक जस्ट हमने पहले 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने की है। रेजोनेंस इफेक्ट बेसिकली हमने क्या कहा था कि ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिससे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होती है, मींस चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ पाई बॉन्ड हो। तो उससे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो है पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है और वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द अदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इफेक्ट जो होता है इसको हम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ तक हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट पे। अब फीचर्स क्या है, फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इट ऑपरेट्स ऑन पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम इसको ये भी कह सकते हैं एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अभी हमने इसको वेरीफाई भी किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की फीचर्स रेजोनेंस इफेक्ट की क्या है कि ये ऐसा इफेक्ट है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपरेट करता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपरेट करता है। यहाँ पे देखेंगे ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपरेट कर रहा है। अभी मैंने आपको इसकी 1,3 ब्यूटाडाइन में एग्जांपल बताई थी, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स उन पे कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था। दूसरा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। यहाँ पे देखेंगे ये लोन पेयर है और ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन पे भी ये ऑपरेट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट के केस में क्या था कि वो इफेक्ट ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो था ऑपरेट कर रहा था, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ऑपरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इसका फीचर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए रेजोनेंस का होना जरूरी नहीं था, कॉन्जुगेशन का होना जरूरी नहीं था। अब जब भी रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो सिस्टम्स जिनमें कॉन्जुगेशन होगी, जिनमें रेजोनेंस होगी, कॉन्जुगेशन होगी। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मींस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, या जो हमने 3-4 कंडीशंस इनकी पढ़ी थी। एक तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड था, एक हमने पाई सिग्मा पी ऑर्बिटल वेकेंट भी हो सकता है, वो कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, वो हाफ फिल्ड भी हो सकता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट इंपॉर्टेंट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये ट्रैवल करता है अलोंग दी कार्बन चेन। यहाँ पे भी आप देखिए ये बेंजीन रिंग क्या है, ओवरऑल की कार्बन चेन ही है। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये अलोंग द चेन, कार्बन चेन जो है ट्रैवल करता है, मींस ये ट्रांसमिट होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, रेजोनेंट इफेक्ट जो है चेंजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सो इट इफेक्ट्स रिएक्टिविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमने अभी एक्सप्लेन भी किया कि रेजोनेंस इफेक्ट ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज कर दिया। यहाँ पे जैसे ये लोन पेयर को इस रिंग ने कैप्चर किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, विद इन द मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स प्रोड्यूस हो गए। जब पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स प्रोड्यूस हो गए तो उससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चेंज हो गई। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड आ रहा है, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स प्रोड्यूस होने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो गई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है तो ये क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली रिएक्टिविटी भी चेंज हो रही है। अब ये देखिए अमोनिया को हमने देखा था, अमोनिया में क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिजाइड ओनली ऑन नाइट्रोजन एटम, वाइल इन एनिलीन इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग।
तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि इसकी रिएक्टिविटी चेंज हो रही है और इसकी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं आता। तो जैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो भी चेंज होगी। तो यहाँ तक हमने इनके फीचर्स देखे। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट पे। तो लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरह का होता है। एक रेजोनेंस इफेक्ट आर पॉजिटिव है और एक आर नेगेटिव है। और पॉजिटिव जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या एम पॉजिटिव इफेक्ट कहते हैं। और एक आर नेगेटिव इफेक्ट है, इसको हम एम नेगेटिव इफेक्ट भी कहते हैं, बल्कि इसको हम आर पॉजिटिव भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एम पॉजिटिव भी कर देती हूँ, मेसोमेरिक के अकॉर्डिंग हम इसको एम पॉजिटिव एंड एम नेगेटिव भी कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी। वो इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, उसको हम एम पॉजिटिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहेंगे। और वो जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहे होते हैं उसको हम एम नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कहेंगे। अब इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंगली एम पॉजिटिव ग्रुप्स भी हो सकते हैं और इनको हम आर पॉजिटिव ग्रुप्स भी कहते हैं और इनको हम एम नेगेटिव और नेगेटिव ग्रुप भी कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एम पॉजिटिव और एम नेगेटिव को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को, जिसको हम एम पॉजिटिव इफेक्ट भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये वो इफेक्ट है जिसमें ऐसे ग्रुप्स अटैच होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में एम पॉजिटिव ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। अब एम पॉजिटिव ग्रुप्स क्या हैं, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। अब एम पॉजिटिव ग्रुप्स की इंडिकेशंस क्या है या इनकी क्या पहचान होती है कि ऐसे ग्रुप्स जिनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ऑफ एटम के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, एम पॉजिटिव ग्रुप्स होते हैं। बल्कि इसको मैं इधर लिखती हूँ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हाईलाइट करके लिख देते हैं। एम पॉजिटिव ग्रुप्स क्या होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं, इसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर स्पीशी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम पॉजिटिव ग्रुप्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। किसको डोनेट करते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से एट वन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है एंड एट एन अदर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब ये एम पॉजिटिव ग्रुप्स हैं कौन कौन से, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि एम पॉजिटिव ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं। तो पहले हमने कहा कि एम पॉजिटिव ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास या तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे एम पॉजिटिव ग्रुप्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं किसको, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, मीन्स जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आ रहे हो, या सिग्मा पाई सिग्मा वेकेंट पी ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो ये ग्रुप्स जिस मतलब रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मौजूद हों तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास ये ग्रुप्स दिए गए हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सारे के सारे इन सब के पास क्या 3 लोन पेयर होते हैं। अमाइन ग्रुप है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, हाइड्रोक्सी है, अल्कोक्सी है, OCOR ग्रुप है, ऑक्सीजन है, एरोमेटिक ग्रुप है। एरोमेटिक में भी क्या ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, जैसे फिनाइल ग्रुप आ गया। तो ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी
रखते हैं और ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, ये एम पॉजिटिव इफेक्ट शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एम नेगेटिव इफेक्ट पे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कौन सा होता है, ऐसा इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हों। इस इफेक्ट को हम एम नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं और इन ग्रुप्स को हम एम नेगेटिव ग्रुप्स कहते हैं। अब एम नेगेटिव ग्रुप्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, मींस ये इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, एम नेगेटिव ग्रुप्स, मींस मेसोमेरिक नेगेटिव कहते हैं। अब ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये ज़्यादातर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब एम नेगेटिव ग्रुप्स कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इनमें मौजूद होता है। तो ये भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, अनसैचुरेटेड सिस्टम से ही जो है वो अटैच्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड सिस्टम में से ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम डिस्कस करें तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और किसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, अनसैचुरेटेड सिस्टम से। अनसैचुरेटेड सिस्टम से ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं। अब ये खुद कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो ये ज्यादातर मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, एम नेगेटिव ग्रुप्स। तो अब हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या होता है, इसमें एम नेगेटिव ग्रुप्स अटैच होते हैं। एम नेगेटिव ग्रुप्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेते हैं। हम पॉजिटिव क्या करते हैं, हम अनसैचुरेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं। अब एम नेगेटिव ग्रुप्स ज्यादातर कौन से होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं और इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। जैसे हम पॉजिटिव की हमने बात की थी तो हमने कहा था ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, मींस लोन पेयर होता है। तो एम नेगेटिव ग्रुप्स कौन से होते हैं, जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का आपको पता है एन डबल बॉन्ड ओ, एन सिंगल बॉन्ड ओ, इसमें रेजोनेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डबल बॉन्ड आ रहा है। साइनाइड ग्रुप, इसमें आपको, जिसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसकी बात करें एस्टर, तो सी डबल बॉन्ड ओ आर, एसिडामाइड सी डबल बॉन्ड ओ NH2, एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ H, कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ R, तो ये NHR। तो ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और इनमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, किसी में डबल बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किस में से करते हैं, इस अनसैचुरेटेड सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट पे एक एरोमेटिक आता है। जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में हमने हाइड्रोजन को बॉर्डर लाइन पे रखा था, तो एरोमेटिक क्या है, ये बॉर्डर लाइन पे आता है। एक साइड पे इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होती हैं, दूसरी साइड पे इसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ तक आज हमने जस्ट रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन, इसके डिफरेंट फीचर्स और टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को डिस्कस किया, इनके ग्रुप्स को डिस्कस किया। तो यहाँ आज हम अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस इफेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे।